कि बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम भागवत जी सुन रहे हैं, भागवत कथा में आए हैं, एक और डाल दो इसमें, और भागवत में अगर हम आए हैं और डालो, तो जिंदगी में कभी भी प्रेम श्रद्धा भाव से बढ़ाओ और श्री राधे और बढ़ाओ। श्री राधे राधे श्री राधे। यह हाथ चलाए मत करो छिपकली की तरह। बोले बांके बिहारी लाल की। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, बड़े प्रेम से आज अपने यज्ञ करना प्रारंभ किया, लेकिन जरासंध हमारे वश में नहीं है। तीनों ब्राह्मण बन गए, भीम को ब्राह्मण बना दिया, अर्जुन ब्राह्मण बन गए, और स्वयं भगवान भी ब्राह्मण के बन गए, जरासंध के द्वार पे आ गए। जैसे ही जरासंध के द्वार पे आए, जरासंध ने बहुत भव्य स्वागत किया, क्योंकि ब्राह्मणों का भक्त हो गया। बोले आइए गुरुदेव, बोले मांगिए जो मांगना चाहते हैं, लेकिन आज त्याग बता रहे हैं, मांगने नहीं आए। बोले हमारे यहाँ जो भी ब्राह्मण संत आते हैं, हम उनके लिए इतना देते हैं कि वो जिंदगी भर कमाने की कोई आवश्यकता रहती नहीं। बोले राजा ने देना है तो 3 वचन भरो, 1 2 3 वचन भरवाए, सोई कह दिया, यो दिनम नो देहि राजेन्द्रम द्वंद्वसो यदि मन्यसे यो दारिद्र्यं भयं प्राप्तः राजन्यजनैकाक्षणम्। राजन, देना है तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे दीजिए। बोले यहाँ आपके बाप भी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कोई लड़ना जानते? आप हो कौन? भगवान हंसने लगे, इन्होंने पहचाना तो नहीं? बोले मैं वासुदेव हूं। जरासंध कहने लगा, कायर डरपोक, भाग गया रण को छोड़ के, फिर आ गया मेरे सामने युद्ध करने। भगवान ने 17 बार हराया दुष्ट पापी को, एक बार नहीं कह रहा, एक बार भगवान रण को छोड़ के भाग गए, बार बार कह रहे। भगवान हंस रहे हैं। देखो, कोई जिंदगी में एक बार सत्य बोलता है तो कहता है मुझसे ज्यादा सत्यवादी कोई नहीं, और दिन भर झूठ बोले तो एक बार भी कहे में हम कितनी झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल फोन है उठा ले में पूरे दिन, और फिर मोबाइल फोन पे सत्य बोलने का काम क्या है? बोले ये कह दिया कि मैं घर पे ही हूं तो काम बताएंगे संसार वाले। संसार सागर है, जीवन का संगम है, और आपके यहाँ क्या हो रहा है? भागवत कथा का बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, आनंद बरस रहा है, ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, भोले बाबा का बहुत सुंदर भाव है, ऊपर से गंगा मैया भी बरस रही है। बोले गंगे मैया की। यही तो भाव है। भागवत जी में वर्षा नहीं आए तो भागवत जी का ही बात की है। जैसे भागवत में वर्षा ना आए वो भागवत नहीं है, भागवत में तो आती है। सर्दी में करवा लेना चाहे भले, गर्मियों में करवा लेना। मैं 12 महीने कथा करता हूँ। अब आपसे संपर्क हो गया, आप देखना, मैं 12 महीने कथा करता हूँ, यूट्यूब पे देखा करो। 12 महीने यही स्थिति बनी रहती है। लेकिन जहां भगवान की कथा होगी तो गंगा मैया प्रसन्न जरूर होंगी। आज तीनों ने ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन ने आज जरासंध को दोनों भागों में तिरछा फेंक के उद्धार किया। बहुत सा धन लेके आए। पांडवों ने यज्ञ प्रारंभ किया। अलग अलग सम्मतियां बन गई। यज्ञ में सबसे पहला काम है दान का भंडार। देखो कैसा भी यज्ञ हो, भागवत यज्ञ हो
श्री शिव महापुराण यज्ञ हो, श्री राम कथा हो, पंचकुंडीय यज्ञ हो, नवकुंडीय यज्ञ हो, कैसा भी ज्ञान यज्ञ हो, लेकिन सभी को मिलजुल कर सहयोग जरूर करना चाहिए। अलग अलग समितियां बन गई दान का भंडार, दान का भंडार दिया है स्वयं दुर्योधन और कर्ण को। दान का भंडार दुर्योधन और कर्ण के लिए कैसे दिया? अब आप बताओ, पांडव यज्ञ कर रहे हैं और दुश्मन कौन है उनके? दुर्योधन और कर्ण। उनको दान का भंडार, आप अपने मकान की चाबी कोई दूसरे को देंगे? लेकिन भाव देखो, यज्ञ का जो भाव है दान का भंडार, वो दुर्योधन और कर्ण के लिए दिया है। बोले जितना धन लुट जाए, यज्ञ में जितना दान करोगे, भागवत में जितना दान करोगे उतना ही बढ़ेगा। एक इतिहास बताऊं आपके लिए। नरसिंह मेहता ने जिंदगी में 56 करोड़। कौन है नरसिंह मेहता? नागर वंश में आए हैं, ब्राह्मण कुल में आए हैं। उन्होंने आज से 550 वर्ष पहले, नरसिंह जी कोई भगवान नहीं, हम जैसे इंसान थे। आज से 550 वर्ष पहले 56 करोड़ लुटाया है भगवान के लिए और भक्तों के लिए। आप आज भी 56 रुपया भी ना फेंके रास्ता में। 1 रुपया वो गिर जाए ना तो भाई उठा के जेब में रख लें। नरसिंह मेहता जीवन से अंधे गूंगे थे, लेकिन उनकी दादी लेके गई तो जिंदगी में कभी ऐसा भाव नहीं रहे, जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा। दूसरा है भोजन का भंडार। भोजन का भंडार दिया है द्रौपदी के लिए, जितना खा लाएंगे उतना खिलाना भी जानते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या लिया? जितने भी ब्राह्मण संत आ रहे हैं सभी के चरण दुला रहे हैं और बड़े प्रेम से आसन पर बैठा रहे हैं। भगवान बांके बिहारी ब्राह्मण संतों के चरण दुला रहे हैं, दुपट्टा से पहुंच रहे हैं, आसन पे बैठा रहे हैं। और उसी यज्ञ में आज दुर्योधन आया। दीवार उनको दरवाजा दिखी, पानी का आंगन में आवाज होने से पानी में गिर गई। द्रौपदी मैया को हंसी आ गई। अंधों के तो अंधे ही, द्रौपदी मैया को हंसी आई। जय जय। सजा दो भागवत कथा को, हमारे अतिथि आए हैं। सजा दो भागवत कथा को, हमारे अतिथि आए हैं। हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं। सजा दो भागवत कथा को, हमारे अतिथि आए हैं।
अतिथि आप आए हो, साथ में खुशियाँ लाए हो। अतिथि आप आए हो, साथ में खुशियाँ लाए हो। सजा दो भागवत कथा को हमारे अतिथि आए हैं। हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं। लगा दो घर को गुल संसार, हमारे अतिथि आए हैं। लगा दो घर को गुल संसार, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं, हमारे अतिथि आए हैं। होली बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। तो स्वयं आज पांडवों ने बहुत सुंदर यज्ञ किया, लेकिन उसमें दुर्योधन आए। दुर्योधन को पानी में आंगन का आवास होने से स्वयं आज गिर गई। द्रौपदी मैया को हंसी आ गई। अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। थोड़ी आवाज बढ़ा दो, गेन बढ़ाओ, गेन बढ़ाओ। श्री राधे, श्री राधे, राधे। यहीं चलने दो। बोलिए भागवत भगवान की। और जैसे ही देखो, पहले भी महाभारत जब द्रौपदी मैया ने ये कहा कि अंधों के तो अंधे पैदा होते हैं, उसी दिन से हो गया महाभारत। और महाभारत इतना विचित्र हुआ, जिंदगी में बच्चों को रामायण पढ़ाओ। हर घर में रामायण का अनुसरण करें, हर घर में रामायण का अनुसरण करें। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ। कौन कौन माता बहनें जो रामायण पढ़ती हैं घर पे? वकील साहब बोलो राधे राधे। देखो वकील साहब लॉ की किताब भी पढ़ें कोर्ट में, और रामायण भी पढ़ें। यही तो भाव है जिंदगी में। एक बात ध्यान रखना, बच्चों के लिए रामायण जरूर पढ़वाना। रामायण का पाठ हर घर में होना चाहिए। ज्यादा नहीं, एक चौपाई रोजाना पढ़ो। उसका अर्थ पढ़ो। अर्थ क्या है? राम कथा हमें जीना सिखाती है, भागवत कथा हमें मरना सिखाती है, भोले भगवान की कथा हमें जिंदगी में चलना सिखाती है। किन नियमों पे चलना है, कौन सी सेवा का फल क्या है। शंकर भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, उसका फल क्या है, ये शंकर भगवान की पावन कथा हमें सुनाती है। लेकिन आप देखो, आलसी इतने हो गए कि भगवान की रामायण पढ़ना नहीं चाहते। हर घर में रामायण का अनुसरण होना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन धाम की। बच्चों से निवेदन है, बैठ जाओ बेटा, उद्धार हो जाएगा आज। सुखदेव भगवान ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। आज पांडवों ने जो यज्ञ किया, बचपन के मित्र हैं सुदामा। सुदामा जी को श्राप लग गया। सुदामा जी ने कभी भिक्षावृत्ति नहीं की, लेकिन सुदामा जी को आप भिक्षुक नहीं कह सकते हो। विप्र सुदामा वसते हैं सदा आपने नाम,
भिक्षा कर भोजन करें, जपते गौन गौना। आवाज बढ़ा लो ऑर्गन। जैसे ही आज बहुत सुंदर सुदामा जी प्रेम से निवास कर रहे हैं। देखो, ब्राह्मणों को भिक्षावृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों को मांगना नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए। लेकिन यजमान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिरदा से भी कम देना है। जितनी आस्था हो, जितनी आपकी आस्था हो, उतना देना चाहिए। भागवत कथा सुन रहे हैं आप, भागवत कथा जहां भी कराओगे, भागवत कथा जहां भी कराओगे, जिंदगी में एक बात याद रखना, ये भागवत महापुराण आपके जितना भी बैलेंस है उसको पूरा करेंगे और ठाकुर जी हर यजमान के भंडार को भरते रहेंगे, कभी नहीं आएगी। दान करने से कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। सुदामा जी मांगती नहीं है, 5 घरों में 100 मिले जाए लेके आते हैं। देखो, कोई ब्राह्मण भिक्षावृत्ति करेगा, ब्राह्मण अगर भिक्षावृत्ति करेगा तो एक घर में थोड़ी जाएगा, 5 घर में थोड़ी जाएगा। कोई ऐसा भिक्षुक है जो 5 घरों से भीख मांग के लौट जाए? भिखारी किसको कहते हैं? भिखारी उसको कहते हैं जो पूरे गांव में घूमता है। सुदामा जी तो पूरे गांव में नहीं जाती, फिर उनको भिक्षुक कैसे बोलेंगे हम? वो केवल श्राप लगा है कि 5 घरों से आज जो आटा सामान मिलता है अपने जीवन को चला रहे हैं। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सभी को सुशीला मैया के लक्षण लेने हैं। चाहे कैसा भी पति के जीवन में कितनी भी गरीबी आ जाए, संकट के समय पत्नी को साथ निभाना चाहिए। 7 जन्म में तेरे साथ निभाना चाहिए। और आप अगर आप पति का साथ निभाती हैं तो पति चाहे कितना भी कमजोर है, गरीब है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा भाव जरूर आएगा, वो एक ना एक दिन उसके पास धन भी आएगा। आपका प्रेम भाव वैसा ही होना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान ने बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए। बोले, देवी क्या दुख क्या सुख, ये तो राजा रंग के सभी पे आता है। बड़े बड़े राजाओं को दुख आया, बड़े बड़े राजाओं को सुख आया। ये जीवन क्या है? क्या है हमारा जीवन? कैसा है हमारा जीवन? एक घड़ी की तरह है। घड़ी देखी है आपने? कोई पहनते हैं घड़ी हाथ में? मोबाइल फोन है, अब क्यों पहनेंगे? घर में लगा रखी है घड़ी, आपने घर में लगा रखी है। घड़ी में कितने घंटे होते हैं? जोर से बोलो। 12 घंटे एक साथ रहते हैं आपके। अभी 4 घंटे तो भगवान के नाम के, 5वें घंटे में पता नहीं पैर में कांटा लग गया तो अभी तो हंस रहे हो, गा रहे हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन 5वें घंटे में पैर में कांटा लग गया तो समय समय की बात है। समय बड़ा, तो इस समय से कोई नहीं जीत पाएगा। समय से जीतने का केवल एक ही कारण है, प्रभु चरणों में ध्यान लगा के रखना। जिंदगी में प्रभु चरणों से ध्यान नहीं हटे। बोले, देवी बड़े बड़े राजा रंग के दुखी हो गए। दिन है तो रात है, सुबह है तो श्याम है, स्त्री है तो पुरुष है, देवता है तो दानव है, सभी का जोड़ा बनाया है। दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है। सभी का समय आता है। जिंदगी में अगर दुख आ जाए तो डरना बिल्कुल भी नहीं। आप तो प्रभु चरणों की सेवा करो। लागे लगने मत तोड़ना। आज सुशीला मैया क्या कह रही हैं भगवान से?
चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितना ही धन आपके पास नहीं रहे, लेकिन प्रभु चरणों में आज हम लगन लगा के जा रहे हैं। हम 7 दिन आपके गांव में कथा करने आए, फिर दोबारा अवसर आए नहीं आए भगवान की मर्जी है, लेकिन 7 दिन की लगन को तोड़ना मत मैया। कौन कौन की लगन लगी है? दोनों हाथों से करेंगे। अरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मेरी 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 लागी लगन खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मेरी लागी लगन मेरी ओ लागी लगन मेरी लागी लगन मेरी लागी लगन मोरी लागी लगन मेरी लागी लगन मेरी लागी लगन, आपकी भी लगन, दोनों हाथों की सेवा करते हुए हरि मेरी बिगड़ी बनाने वाला, इस बात जरूरी है, ओ इस बात जरूरी है, तेरा साथ निभाएगा, ओ तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, श्याम प्यारे की बात जरूरी है, बात जरूरी है, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा, जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत
छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना हरि, बीच भंवर मत छोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मेरी 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 लागी अरे लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन, मोरी लागी बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाथ ऊंचे कौन कौन नहीं कर रहे हैं? अब भी लगन नहीं लगी भगवान के चरणों में? ते हमारे जो नंद बाबा बैठे हैं ना पीछे, उनकी लगन तो अब ऐसा लग रहा गड़बड़ा रही है। बोलो राधे राधे। अब कब लगेगी? 7वां दिन चल रहा है। अब ना लगी महाराज तो लगनी ना है, फिर लग जानी चाहिए, क्योंकि कथा करने आए। 7 दिन आपने समर्पण किया है, 7 दिन का अमूल्य समय दिया है, ताने माने धन 3 प्रकार की सेवा की है सभी भक्तजनों ने। सभी ग्रामवासी भक्तजनों का बड़ा सुंदर सहयोग चल रहा है, और सुंदर सहयोग से आपके गांव में आज कथा व्यास विदाई की ओर है। इसलिए अब तो लगन लगा के प्रभु से यही मांगना, प्रभु ये कथा हर साल ऐसे ही होती रहे। ऐसी कथा तो हर साल होती रहे। क्यों? पत्रम पुष्पम फलम द्वयम चाग्राण मया दत्ता ग्राणम वरिमेश्वरः। पत्र पुष्प, अगर पुष्प से कथा हो जाती है तो हर साल होने में कोई बड़ी बात नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि यजमान भी हमारे हैं, ससुराल भी हमारी है, और आप सभी ग्रामवासी भक्तजन भी हमारे ही हैं। कोई बात नहीं है। देखो, किसी भी माता बहन भक्तजन को बुरी लग जाए ना कोई बात, तो क्षमा कर देना, बुरा मत मानना। क्योंकि ये व्यास बीट है। भाव में अगर कोई शब्द बोल दिया जाए तो अपने ऊपर मत लेना कि हमसे बोला है। केवल मेरा ये निवेदन रहेगा सबसे। 7 दिन हमको जितना ज्ञान मिला हम सुना रहे हैं आपके लिए। ये तो बहुत सुंदर अवसर है। लेकिन आज स्वयं सुदामा जी ब्राह्मणी सेवा कर रही हैं, भगवान ने दर्शन दिया। ब्राह्मणी राधे राधे, स्वागत किया। आइए। बोले क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बोले ज्यादा कुछ नहीं, कुछ बनाया हो तो भोजन कराओ। बोले हमने कुछ भोजन प्रसाद बनाया नहीं, लेकिन ठाकुर जी का जल है प्रभु, हमारे पास कुछ नहीं है। ठाकुर जी का जल भगवान को पिलाया, ब्राह्मण के रूप में आई। बोले इतना दुख है आपके जीवन में, आपके पति का क्या नाम है? पहले समय में माता बहन पतियों का नाम नहीं लेती। पहले हमारी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई नारी का ये कर्तव्य नहीं था कि पति का नाम अपनी मुखारविंद से लें। लेकिन आजकल की तो ऐसे ले रही हैं जन बेटा बेटी बुला रही हैं। राधे राधे। आजकल मर्यादा खत्म हो रही है।
धर्म गया, मर्यादा गई, संस्कार गए, पृथ्वी कहाँ रहेगी? जति सती सब रहेंगे। जब तक संसार रहेगा सब रहेगा। लेकिन आज सुदामा जी आई, प्रभु इतना दो कि कब तक भोगते रहेंगे? आपके मित्र रहते हैं द्वारकापुरी में, जाओ। सुदामा जी कहने लगे 4 जगह खाली नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ जाए खाली नहीं, गुरु जी के यहाँ खाली नहीं, भागवत में खाली नहीं, भगवान के मंदिर में खाली नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लेके आओ। 5 घरों में गई, चावल लेके आई, बटी टूटी कपड़ा में गांठ लगाई और सोए में कह दिया जाओ द्वारकापुरी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चलो मन में, गाते चलो मन में, हरे राम राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। पे धोती और लोटा गिरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी द्वारिक नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिल में आऊं तो काना डर मोह लागे, मिलने आऊं तो काना डर मोह लागे। दिल में आऊं तो काना डर मोह लागे, मिलने आऊं तो काना डर मोह लागे। रात को आऊंगे, रात को आऊंगे, सारी नगरी बड़ी दो नगरी, दूर नगरी नगरी। ये हो थालियों की सेवा करें, बरसात रुक जाएगी। धीरे धीरे चालू काना, कमर मोहरी लचके, धीरे धीरे चालू काना, कमर मोहरी लचके। झटपट चालू काना, झटपट चालू काना, चल के गगरी बड़ी दूर नगरी।
नगरे बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। को याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हमें छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हमें छोड़ चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। यह प्यार तुम्हें सपना बनकर कर पाए कभी तो मत रोना। चले इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर में लौट के आना, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे गुरुवर लौट के आना, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, दिल तेरे जिंदगी अधूरी है। अधूरे है हो। जो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा जिन माता बहन भक्तजनों ने सुनी, हमारी परीक्षित जी महाराज की तरफ से व्यास विदाई हो गई है। 500 रुपये का उन्होंने व्यास विदाई में बहुत अच्छा समर्पण किया। जिनको भी व्यास विदाई में दान करना है, 7 दिन जो भी माता बहन भक्तजन कथा सुनने आए हैं, अभी तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी सभी भागवत महाप्राण को तिलक लगा के, व्यास जी को तिलक लगा के और आशीर्वाद लेके सभी भक्तजन 7 दिनों की कथा का पावन पुण्य प्राप्त करेंगे। केवल आज का ही समय है, कल हवन पूर्ण आहुति और भंडारा होगा। इसलिए जिस किसी भी भक्तजन माता बहनों को व्यास विदाई में पावन पुण्य प्राप्त करना है, देखो आपने 7 दिन कथा सुनी है, चाहे भले ही आप 10 रुपया ही अर्पण करो, लेकिन भागवत कथा में आशीर्वाद लेने सभी माता बहन और भक्तजनों को पधारना है।
जो आपकी आस्था हो वो दान कर सकते हैं, लेकिन आज व्यास विदाई से कोई वंचित नहीं रहेगा। सभी भक्तजन, सभी माता बहन यहाँ आएंगे और आइए होली का आनंद लेते हैं। व्रज की होली का आनंद भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ में होगी। सुदामा जी की भी झांकी का दर्शन कराया जाता, लेकिन बरसात ने थोड़ा माहौल बिगाड़ दिया। बोले बाके बिहारी श्याम की। 57 बुलंद तक आवाज दो। सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले वृषभान किशोरी, जो तेरे न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। तू बरसाने की वाला है, बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है, तो बरसाने की वाला है। तू गोरी है मैं काला हूँ, से करी बर गोरी, से करी बर गोरी,
और शांति बनाए रखते सभी एक एक करके शांति के साथ पूजन करते हैं। अभी थोड़े समय के पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती और सभी पूजा करके पूर्ण स्थान देने के लिए सेवा दें। पूजन होगा उसके पश्चात होगी आरती। हमारे मित्र मंडल भी होली के रसिया भजन सुनाए तो उनके लिए भी आप जगह देंगे, जब तो गाएंगे वे। उनके लिए उनके सामने आप थोड़ा स्थान छोड़ दें, जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण में बीच बीच में सप्तम दिन होली के रसिया होते हैं, इसलिए इसके करके अभ्यास भी पूजा करेंगे सभी। अरे होली रे रसिया मेरी रे रसिया, होली रे रसिया मेरी रे रसिया, देवी राजो में देवी राजो में रसिया होली राम के तुम्हारे कन्हई
देखो जो भक्तजन स्वागत करने आ रहे हैं उनका नाम बता सकते हैं आप? और 1100 रुपये का स्वागत हमारे श्रीमान जी जुगेश जी लवानिया। अध्यापक है जो कि हमारे साधु जी है, वो भी आज हमारे स्वागत में पधारे। तालियों के साथ में सेवा करेंगे। कल भी एक अरुआ निवासी हमारे साधु जी श्रीमान रमाकांत शर्मा वकील साहब भी पधारे, उनके लिए भी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अभी हमारे बहुत दूर से आए, 100 किलोमीटर 87 किलोमीटर दूर है वो चुनाव नदमी तहसील भरतपुर जिला। और जो हमारे श्रीमान गोरख सरकार जी जो कार्य करता है उन्हीं के मेहमान हैं और हमारे बहुत प्रिय भैया हैं, बड़े भैया हमारे स्वागत में पधारे। तालियों के साथ में बहुत स्वागत करेंगे। अब बोलेंगे
हे दीपक प्रगट्यो नंद घर बदजोत अपार आरती करने आए हैं सुजुर मिल Hare